एसएससी कांस्टेबल जीडी रिजल्ट अपडेट हो गया है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं। फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छी आप लोगों की चल रही है। देखिए, फिजिकल के साथ साथ मेडिकल की भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका आपको जानकारी रखनी चाहिए कि मेडिकल लास्ट मोमेंट में होगा और उस समय आप बाहर हो गए तो सारी मेहनत यहाँ बेकार चली जाती है। ये 151 लास्ट टाइम 151 पॉइंट कुछ मार्क्स कैंडिडेट का था, लेकिन सिर्फ टैटू की वजह से अनफिट हो गए। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कि फिट है अनफिट है, जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या सीएपीएफ की कोई भी भर्ती हो या हमारी आर्म फोर्सेस की कोई भर्ती हो, फिट और अनफिट पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए, अक्सर क्या होता है कि कभी डिप्रेशन में, हताशा में, निराशा में या झगड़ा हो गया, कुछ भी हुआ कि लेफ्ट हैंड पर कट लगा लिया जाता है। अब एक कट है, दो कट है तो आप एक्सीडेंटल कट उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल कट मार्क्स है तो वहां थोड़ी परेशानी हो जाती है। और उस स्थिति में क्या होता है, हेजिटेशन कट मार्क्स। अभी सीआरपीएफ के मेडिकल चल रहे हैं, उसमें कैंडिडेट अनफिट हुए और वो ये कहते हैं कि ये एक्सीडेंटल कट है, उसके बावजूद भी उनको अनफिट कर दिया। एक कैंडिडेट ने अपनी कहानी बताई कि मैं सोलर पैनल पे काम करता हूं, उससे मुझे कट लग गए। तो वो मेडिकल अफसर ने कुछ नहीं सुना कि अब सोलर पैनल पे आप काम करते हो, 2-3 कट लग जाएं, लेकिन आपके तो बहुत सारे कट लगे हुए हैं। और उस आधार पे उनको साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन लेकर उन्हें अनफिट कर दिया गया। अब एक कट है, देखिए इसको आप एक्सीडेंटल कट बता सकते हैं कि मुझे बचपन में चोट लग गई थी, या आपने कोई टेक्निकल आपका क्वालिफिकेशन है तो उस स्थिति में आप ये भी कह सकते हैं कि मैं वर्कशॉप में काम कर रहा था, या कारपेंट्री का आपका कोई पुश्तैनी प्रोफेशन रहा है, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि मेरे पिताजी कारपेंट्री का काम करते हैं, या मेरे घर पे कारपेंटर काम कर रहे थे, उस समय मैंने गलती से कटर जो है वो चला दिया था और मेरे हाथ पे एक कट लग गया। अब एक दो कट में आप ये कहानी बना सकते हैं। स्कोलियोसिस क्या है? रीढ़ की हड्डी जो है वो इस तरीके से होने की बजाय इस तरीके से होना, ये स्कोलियोसिस है। या यूं कहें कि जब आपको झुकने के लिए कहा जाता है तो ये नॉर्मल है, और जो स्कोलियोटिक स्पाइन होगा वो एक साइड से ऊपर रहेगा, ऐसा हो जाए या इस तरीके से हो जाए तो वो स्कोलियोटिक स्पाइन है। सीआरपीएफ अजमेर में मेडिकल हुआ, ये स्कोलियोसिस में ये अनफिट हो गए। दूसरा पॉइंट जो है इनका वो नॉर्मल पाया गया। तो स्कोलियोसिस है तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको जानकारी कैसे होगी कि स्कोलियोसिस है या नहीं है? जैसा इनको जानकारी हुआ, कैसे जानकारी हुआ इनको? जब ये मेडिकल में अनफिट हो गए तब इनको जानकारी हुआ कि मेरा स्कोलियोसिस है, अब एक्सरसाइज करके ठीक कर लेंगे, ये नौकनी नहीं है। दूसरी बात क्या होता है कि आप जहां ग्राउंड करते हैं वहां पर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो पहले मेडिकल में अपीयर हो चुके होते हैं, वो फिट हो गए या मेरिट में नहीं आए या वो अनफिट हो गए, कुछ भी रीजन रहा होगा, लेकिन वो क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स को लेकर थोड़ा सा मिसगाइड कर देते हैं। कि जैसे इनको किसी ने बताया कि आपका नौकरी है, अभी जो स्टैंडिंग पोजीशन में है बिल्कुल भी नौकरी नहीं है, और यदि इनको लिटा के भी चेक किया जाता है उस स्थिति में भी नहीं लगता कि नौकरी बनेगा, क्योंकि ये देखिए फीमर जो है वो इनका एंगल बिल्कुल ठीक बन रहा है। ये यहां पर हम देख रहे हैं कि पॉइंट मिला था, दो पॉइंट मिला था। एक तो लेफ्ट वेरिकोज वेन, दूसरा हेजिटेशन कट मार्क, लेफ्ट फोरआर्म। अब राइट हैंड से लिखने वाला जो कैंडिडेट है उसके यदि लेफ्ट हैंड पे कट लगा हुआ है वो शक के दायरे में आ जाता है। हाँ, राइट हैंड से आप लिखते हैं, आपके राइट हैंड पर ही कट लगा हुआ है, आप ये कह देंगे कि ये मेरा एक्सीडेंटल कट है, और मेडिकल अफसर उस बात पर सहमत हो जाते हैं। क्योंकि कट कोई भी लगाएगा तो उस समय वो ये प्लान करके नहीं लगाएगा कि मैं दाहिने हाथ पे लगा लूं, वो यही काम करेगा। तो उसमें देखिए ये जो इतना जो लिखा हुआ है, वेरिकोज वेन इनका नहीं था, लेकिन ये जो इतना हिस्ट्री लिखा है, ये ओपिनियन लिखा है सिविल हॉस्पिटल का साइकेट्रिस्ट जो है
साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन लिया गया और उसका रिपोर्ट के आधार पर इनको अनफिट कर दिया गया। ओपीडी स्लिप और जो साइकेट्रिस्ट के रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर अनफिट हो गए। अब कुछ कट लगे हुए थे, मल्टीपल कट मार्क्स हैं, इनका हाथ का जो पिक है वो भी हमने देखा, 4-5 कट लगे हुए हैं। यहां पर देखिए पॉइंट मिले 5 पॉइंट मिले एक्चुअली। स्क्विंट, दूसरा डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन 6-9 लेफ्ट। अब 6-9 लेफ्ट जो है वो फिट हो जाएगा। अब यहां पर दे दिया मेडिकल अफसर ने। दूसरा डिफेक्टिव नियर विजन N6 राइट आई और पाइल्स वेरिकोसील, लेकिन बाकी सभी पॉइंट्स में अनफिट फिट हो गए। एक पॉइंट में अनफिट हुए, वेरिकोसील ग्रेड 2 रह गया, उसमें अनफिट हो गए। तो उसका क्या इलाज है? उसका सर्जरी है। उसका भी टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है मेडिकल गाइडलाइन में कि उस टाइम के अकॉर्डिंग आप फिट हो जाएंगे। तो समय रहते सर्जरी करवा लिया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये देखिए एक कट लगा हुआ है। अब एक कट है तो इसको आप एक्सीडेंटल कट बता सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल कट मार्क्स, कितने सारे कट लगे हुए हैं। एक बड़ा कट है, उसके साथ बहुत सारे छोटे कट हैं, तो ऐसी स्थिति में परेशानी हो जाती है। अनफिट किया गया आपके सामने है, और ऐसा एक नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट अनफिट हुए हैं इस पे। फ्लैटनेस आप देख पा रहे हैं कि कर्व जो बनना चाहिए उतना नहीं है। ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज। ये आप देख पा रहे हैं कि ये गायनो जैसा लग रहा है देखने में कि गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। अब गायनेकोमेस्टिया हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो देखिए इसका पूरा सर्जन आप जब चेक करेंगे तब तभी बता पाएंगे। लेकिन आपका इस तरीके का निपल्स है तो आप या तो चेक करवा लें या कोशिश करें कि उसको आप पुशअप्स, अब ज्यादा पुशअप्स करते हैं तो बैलेंस करना है। पुशअप के साथ में बटरफ्लाई, बैक, ये सब भी साथ में करना है, चिनअप्स, ताकि ये एकदम से आगे नहीं बढ़े। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये फिंगर जो आप देख रहे हैं, ये लास्ट एसएससी जीडी में एक कैंडिडेट अनफिट हुए इसी की वजह से। अब ये फिर जानना चाह रहे हैं, इस बार फिर बहुत अच्छा स्कोर है, कि इस बार मैं क्या करूं, इस बार फिट हो जाऊं। तो जब आप पिछली बार अनफिट हो गए थे तो उसी समय से आपको इसका कुछ एक्सरसाइज आपको करना चाहिए था। इस पर जो कैप भी आता है वो कैप आप लगा के रख सकते हैं कि इंजरी हुआ है यहाँ पे, तो कैप से ये थोड़ा कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से अनफिट है। यदि इसके साथ हम जाते हैं तो फिट होने का कोई चांस नहीं है। अब इसमें कैसे फिट हुआ जा सकता है? देखिए इसमें एक तरीका है कि इसको सर्जरी करवा के ये जो इनका एक्स्ट्रा टो है उसको हटा दिया जाए। लेकिन वो हटाने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो शेप है पैर का वो आपका सही रहना चाहिए, शेप एबनॉर्मल नहीं हो जाए, नहीं तो उस स्थिति में भी आप बाहर हो जाएंगे। टैटू देखिए, एक बहन है, इनका बड़ा टैटू है। अब ये जानना चाह रही हैं कि मैं क्या करूं, तो इस टैटू को जितना जल्द से जल्द हो सके रिमूव करवा लें। अभी इंतजार ना करेंगे, मैं फिजिकल के बाद करवा लूं। जो ब्लैक इंक आप देख रहे हैं ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन रेड वाला जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ब्लैक तो 1-2 सिटिंग में ही हो जाएगा, रेड में प्रॉब्लम होगी। तो जो बचता है उसको फिर सर्जरी करवाया जाए, लेकिन इसको रिमूव करवाना होगा, ये नहीं चलेगा। वेरिकोज वेन्स के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं, बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास शेयर करते रहते हैं, क्या ये वेरिकोज वेन है? तो देखिए अक्सर जो है सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज वेन्स नहीं होती। आपको डाउट लगता है अब सीधी नसें हैं तो वो वेरिकोज नहीं है। हाँ, आपको री मेडिकल जरूर मिल जाएगा, कलर डॉपलर टेस्ट होगा, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, आप फिट हो जाएंगे। लेकिन वेन्स यदि इस तरीके से कॉइल जैसा बना हुआ है तो वो वेरिकोज है। एक उम्र के बाद में वेरिकोज का प्रॉब्लम होता है, यंग एज में अक्सर कम हो रहता है। ये देखिए ब्राकी मेटाटार्सिया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोर्थ टो जो है वो इस तरीके से कर्व लिए हुए है। अब यदि इसको सीधा कर दिया जाए तो ये हो सकता है यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, सीधा हो गया, फिट हो जाएगा। ब्राकी मेटाटार्सिया के साथ में इनका हलॉक्स वल्गस भी है। ये देखिए एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो वो भी एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। तो अभी से कोशिश करेंगे। कैरिंग एंगल आप देख रहे हैं कि ये एंगल बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 डिग्री से कम है। कितना फिट है? 10 से 15 डिग्री का कैरिंग एंगल फिट है। अब कम है तो क्या करें? कम है तो एक्सरसाइज करें, ज्यादा है तो भी एक्सरसाइज करें, कि
19 डिग्री तक फिट हो जाएगा। ये मल्टीपल कट मार्क्स हैं और खुद से लगाया है। अब मेडिकल अफ़सर रोज़ आपका मेडिकल चेक करते हैं, वो एक्सपीरियंस ही इतना है उनका कि वो देख के बता देते हैं या आपके बताने का कॉन्फिडेंस क्या है। कि एक्सीडेंटल कट बताना है तो फिर उसी बात पे अड़े रहना कि ये एक्सीडेंटल कट है। स्वीकार कर लिया आपने कि मैंने खुद से कट लगाया है या मेरे भाई ने कट लगा दिया था। अब भाई ने झगड़े में कट लगा दिया था तो 1 कट लगाएगा, 2 कट लगाएगा, उस समय जब दर्द महसूस होगा तो आप छुड़ाने की कोशिश करेंगे। और आपके इतने सारे कट लगा रखे हैं भाई ने, इसका मतलब भाई की मानसिक स्थिति तो ठीक है ही नहीं, साथ में आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं। तो ऐसी कहानी नहीं बताना, कहानी ऐसी बताना कि जिस पर मेडिकल अफ़सर यकीन कर सके। ये टैटू के लिए हमारे दोस्त जानना चाह रहे थे कि मैं इसका क्या करूँ? मैं इससे पिछली भर्ती में फिट हो गया था। तो देखिए, ऐसा हमें तो नहीं लगता कि ऐसा टैटू पिछली भर्ती में फिट हो गया हो, लेकिन यदि आपको फिट कर दिया गया है, तो आप वो फिट का पेपर दिखा सकते हैं और इतना काम ना करने की बजाय बेहतर यही होगा कि आप इसको साफ करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप, तो जानकारी कैसे होगी कि पॉइंट है या नहीं है। उसके लिए देखिए, हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, ये स्क्रीन पे नंबर दिया है, इस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए। अब फीमेल का मेडिकल कौन करता है, तो फीमेल का देखिए वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेडी डॉक्टर हैं, वो चेक करती हैं। आँख का डॉक्टर आपका आँख के पॉइंट्स चेक करेगा, कान का स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके कान के पॉइंट चेक करेगा, जनरल फिजिशियन आपका पूरा बॉडी चेक करेगा। कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन एक ही जगह आपको, और वही पॉइंट देखिए, यदि आप अलग-अलग डॉक्टर से आप चेक करवाते हैं, आपका समय प्लस आपका चार्ज जो हम आपसे चार्ज ले रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपका चार्ज लग जाएगा। अब दूसरी बात कि आप यदि कोई तस्वीर शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर बता देते हैं। व्हाट्सएप नंबर, एक नंबर जो काफ़ी समय से आप लोग हमारा यूज़ कर रहे थे, वो नंबर व्हाट्सएप ने बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होने की वजह से बैन कर दिया। तो उसको कोशिश कर रहे हैं अनबैन करवाने की, लेकिन एक टेम्परेरी नंबर आपको और दे रहे हैं कि तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। देखना पड़ता है मुझे कि ये कोई डिजिट गलत ना हो जाए। ये व्हाट्सएप, इस पर आपका कोई डाउट है आप मैसेज कर सकते हैं। जो हमारे साथ देखिए व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन बन पाएगा वो आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और जिस तरीके से आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, रिटर्न की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से आपको एक मेडिकल का भी मॉक टेस्ट देना चाहिए। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाना चाहिए। जय हिंद।